जानकारी लेंगे और जो दुनिया का जो जानकारी है, जो हमको बाइबल भी कुछ बताता है, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे, देखेंगे क्या जानकारी है। क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? कैमरामैन, मेरी आवाज़ आप लोगों को पहुंच रही है? मैंने ब्लूटूथ लगाया है, लेकिन अभी इनका आवाज़ कितना आएगा पता नहीं। अजय भैया, हाँ, आप अभी न्यूज़ देखते हैं, आपको सब मालूम है कि वो ग्राउंड जीरो रिपोर्टर अंदर आओ। हाँ, इधर रिपोर्टिंग चालू है, ऑडियंस बैठे हैं, न्यूज़ का स्टेज है ये और सारे पब्लिक देख रहे हैं। और यहाँ के नहीं, यूपी के भी पब्लिक देख रहे हैं, कहाँ कहाँ से पब्लिक देख रहे हैं, प्रतापगढ़ से देख रहे हैं, नाला चौपर से देख रहे हैं, राजन देख रहे, ताकि सबको कुछ ना कुछ जानकारी हो। चंदा तो इधर नहीं देख रहे, चंदा मामा बना रहे इधर उधर देखकर, कहीं और देख रहे, न्यूज़ में देख। उससे अच्छा तुम घर में बैठे, जो लोग घर में बैठे अंडे डालो, आज इधर नहीं आए, अपने आप को अभी सुना बहुत मत कर रहा, तुम्हें कुछ सुना दे, अंडे डालो, घर में बैठो, आज इधर नहीं आया, हर मंगलवार आ जाए, ठीक है? आगे भैया, हाँ, मुझे बताओ न्यूज़ में आप आजकल क्या देख रहे हैं, क्या चल रहा है जो अभी लगातार न्यूज़ में लगातार बताया जा रहा है? न्यूज़ में चल रहा है इस समय लड़ाई, माइक है वो, लड़ाई चल रहा है जो है हमास और इसराइल के बीच में। और उस जगह पे बहुत साल पहले दुश्मनी था इसराइल का और इसका हमास का। इसराइल ने कुछ कब्जा किए हैं और हमास जो है वही दुश्मनी निकालने के लिए उसने छुप के जो है इसराइल के ऊपर वार किया। और वार करने के बाद उसने कितने 250 बच्चे लोग, औरत, बुजुर्ग, लड़के सबको जो है उसने किडनैप कर लिया। किडनैप करने के बाद उसने कुछ लोग को मार भी दिया है, पेट को काटा, चीर के बच्चे लोग को भी निकाल के काट दिया है और बुजुर्ग लोगों को भी मारा है। अभी 200 आदमी कुछ किडनैप करके रखा है। इजराइल ने बोल रहा है कि हम जब तक अपने आदमी लोग को छुड़ा नहीं देंगे, क्योंकि हमास ने गलती किया है कि आतंकवादियों के द्वारा हमारे आदमी लोगों को किडनैप किया है। इसके लिए वो लड़ाई चालू है। और बाइबल में भी बताया है कि सदोम और अमोरा वो जो देश था उसमें भी उसको यीशु मसीह ने बोला था कि हम ये दोनों को बर्बाद कर देगा। उसी मामले गाजा पट्टी को जो है इजराइल ने बोला है कि हम छोड़ेगा नहीं, क्योंकि गाजा पट्टी में जो आतंकवादी बसे हैं वो आतंकवादी लोग जो है इजराइल के ऊपर वार किया है, छुप के वार किया है, सामने से वार नहीं किया है। क्योंकि छुप के वार करके जो है हमारे आदमी लोग को कुछ तो आदमी उनका भी इजराइल का भी मरे हैं और वही 200-250 किडनैप किए हैं। और यही लड़ाई चल रही है, उसमें अमेरिका जो है साथ दे रहा है इजराइल का। और हमास जो है वो तो आतंकवादी है, फलस्तीन जो है वो आतंकवादी नहीं, वो आम जनता है। लेकिन हमास ने जो है उसको मोहरा बनाया है, फिलिस्तीन के नीचे सुरंग बना के ऊपर से बिल्डिंग बनाया है और नीचे आतंकवादी लोग को बसा के रखा है। एक आप लोग बोल रहे हैं ना, जिस तरह फिलिस्तीन के वो गाजा में आतंकवादी ने क्या बनाया है, हॉस्पिटल और कॉलेज के नीचे सुरंग बनाया है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। और उसी तरह इन्होंने जो बताया है कि हमास के लोगों ने जो इस
बाइबल के साथ अगर हम इसको स्टडी करेंगे, इजराइल गाजा पट्टी को अपने कब्जे में लेंगे, क्योंकि हमास जो है वो गाजा के लोग, गाजा यानी गाजा में रहने वाले, और जो हिजबुल्ला जो है लेबनान के। और ये जो आतंकवादी कौन है? फिलिस्तीनी के लोग जो उनके ऊपर अत्याचार हुए, इजराइल ने जो अत्याचार किया, वही लोग नफरत कर उसके साथ जुड़े। उनका एक ही टारगेट है, इजराइल को खत्म करना। और जो अच्छे लोग अच्छे जी रहे, लेकिन बहुत सारे लोग इजराइल के विरोध में, ऐसा वो लोग आतंकवादी बन गए। आगे और देखते हैं क्या क्या हमको जानकारी मिलता है। हमास तो फिलिस्तीन का है, लेकिन हिजबुल्ला जो है वो लेबनान का है। हिजबुल्ला ही सब झगड़ा लगा रहा है, वही लड़ाई करवा रहा है। हमास को चढ़ा के इधर उधर करता है, आतंकवादी वही फैलाता है। हिजबुल्ला ही साथ दे रहा है हमास का। ईरान भी उसका साथ दे रहा है लड़ने के लिए। ईरान भी आया है कुछ लड़ाई करने के लिए, अपना हथियार भी डाला है। और अमेरिका भी सामने आया है। अमेरिका भी हथियार अपना इजराइल को दे रहा है, क्योंकि अमेरिका समर्थन किया है इसराइल का। क्योंकि अमेरिका के 2 आदमी किडनैप करके रखा था, और वाइडेन ने अपने आदमी को कैसा करके छुड़ा लिया, और 2 आदमी को छोड़ने के बदले में अमेरिका ने कुछ गेम खेला है, ऐसा न्यूज़ में बताया गया। वाइडेन के नेतन्याहू के साथ में, जो इजराइल का प्रधानमंत्री है, उसके साथ में कुछ गेम खेला। अपना 2 आदमी छुड़ाने के बजाय जो है उसने कितना राशन, कितना मेडिसिन, दवाइयाँ सब उसको भेजा गया, और वो फिलिस्तीन में भेजा। और फिलिस्तीन वाले वो सब पाए, आम जनता को कम मिलेगा, ज़्यादा करके वो सब आतंकवादी लोग छीन ले जाएंगे, चुरा ले जाएंगे। क्योंकि उतना जाने के बाद सामान आतंकवादी जो मरने वाले थे, उनको खाना पीना नहीं मिल रहा था, इसलिए अभी सामान जाने की वजह से लोग जीत जाएंगे 2 दिन और। क्या आपको मालूम है फिलिस्तीन और इजराइल का क्या रिश्ता है? फिलिस्तीन जो है, फिलिस्तीन तो इजराइल के साथ में ही रहने वाले आदमी, फिलिस्तीन जो है बाइबल में लिखा है कि सब इजराइल के साथ में ही रहने वाले हैं, लेकिन उसमें जो है मुस्लिम देश में मुस्लिम जो आदमी है वो लोग आतंकवाद पैदा करने वाले, ये हमास हो गया, हिजबुल्ला हो गया, ये लोग बीच में झगड़ा लगाने वाले ये लोग हैं। जी, जिस तरह आपको जो नॉलेज है बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ फिलिस्तीन के जो उनके बाप दादा का वंशज और इजराइल के बाप दादा का वंशज, आपको ध्यान देना है। जो इजराइल है, याकूब जो है, याकूब से उत्पन्न हो गए। याकूब के 12 बेटे हैं, 12 बच्चों से इजराइल उत्पन्न हो गए। और जो फिलिस्तीन जो ये जाति जो उत्पन्न हुआ है, याकूब का जो भाई है, बड़ा भाई एसाव, उसके बच्चे हैं। तो आप लोगों को ध्यान में आया, यानी फिलिस्तीन और इजराइल दोनों चाचा, उनके बच्चे कैसे हैं? चाचा। अभी इनका ये भाई, इनके बच्चों को क्या बोल सकते हैं हम लोग? चाचा भतीजा दोनों। नहीं, इसके बच्चे, दोनों भाई के बच्चों को क्या बोल सकते हैं? हाँ, ये जो लड़ाई, ये भाई की लड़ाई, किसकी लड़ाई है? भाई की, चाचा भतीजे का नहीं, भाई का लड़ाई। अभी आप लोगों को फिट हो गया, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम आपको बताया था। अब ये कैसे आ गया, कैसे भाई हो गया? याकूब और एसाव दोनों सगे भाई, और जो और एक है जो ये दोनों भाइयों का पिताजी कौन थे? इसहाक। ये दोनों भाइयों का पिताजी कौन थे? इसहाक। और इसहाक का भी भाई था, वो भाई का नाम क्या है? इस्माइल। वो भाई का नाम क्या है? इस्माइल। यानी इसहाक और इस्माइल का पिताजी कौन है? अब्राम। यानी अब्राम के 2 बच्चे, इसहाक और इस्माइल, और याकूब के 2 बच्चे, ये याकूब और एसाव। और यहाँ पर इस्माइल के बच्चे जो निकले, वो सब मुस्लिम, अरबी, वो लोग निकले। समझ में आया? और इसहाक से, इस्माइल से जो लड़की उत्पन्न हो गई था, वो लड़की के साथ एसाव ने शादी किया, तो वो लोग भी रिश्तेदार बन गए। वो लोग भी क्या बन गए? रिश्तेदार। इसलिए ये तो एसाव पहले से अपने भाई से थोड़ा गुस्सा में था, और ऊपर से वो भी आ गए, इस्माइल के बच्चे, यानी सौतेला भाई।
इसाक और इस्माइल ये दोनों कौन है? सौतेला। और सौतेला भाई यानी इसके बेटे ने इसका बेटा और इसकी बेटी यानी किसके साथ शादी किया इन दोनों ने? भाई भाई बहन हो जाएंगे। तो अभी मुस्लिम का वंशज किसमें अंदर आ गया? ईसाव के अंदर। और ये फिलिस्तीन एक ऐसा बन गया, नॉर्मल में दिमाग में फिट हो गया। और इसका फायदा कौन उठा रहा है? अरबी और मुस्लिम कंट्री फिलिस्तीन को चढ़ाव कर फिलिस्तीन का इस्तेमाल कर रहे। और किसके लिए इस्तेमाल कर रहे? इजराइल। इजराइल से नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि अब्राम की जो पत्नी थी सारा ने उसके घर वाले को इस्माइल को घर से 16 साल की उम्र में घर से निकाल दिया। इसलिए वो नफरत आज तक मुस्लिम को ईसाक के ऊपर है, इसलिए वो इजराइल से नफरत करते। मुस्लिम कोई भी दुनिया में रहने दो, वो इजराइल से नफरत करते। वो नमाजों में एक ही प्रार्थना करते, इजराइल का सत्यानाश वो लोग उनको कोसते, श्राप देते हैं। बाइबल कहता है अब्राहम के बारे में, अब्राहम को नहीं श्राप दो, जो श्राप देगा उसको श्राप मिले, जो आशीष दोगा आशीष मिलेगा। तो अब्राहम के जो भी बच्चे हैं उनको श्राप देना ही नहीं। तो हम लोगों को यही देना है, ना मुस्लिम को श्राप देना है ना इजराइल को श्राप देना। दोनों को क्या करना? हम लोगों को आशीष देना, क्योंकि हम भी विश्वासी होने के नाते अब्राहम विश्वास का पिता हमारे लिए बन जाता है। ये आपको दिमाग में खोजना। इजराइल और फिलिस्तीन का लफड़ा समझ में आ गया? आपको और स्टोरी याद करो। रिबिका ने उसका पूरा जायदाद ईसा बड़ा भाई का जायदाद ले लिया था ईसाव का, और 20 साल वो घर से भाग गया था, मामा लाबान के पास रहा। उसके बाद आया तो उसके बाद थोड़ा सा साथ में रहे। और उसकी मम्मी ने ईसा और याकूब की मम्मी को अच्छा नहीं लगा कि उसने उस लड़की से शादी किया, इसलिए याकूब को भी बोला जा अपने रिश्तेदार के यहाँ से शादी कर। इसलिए उसने रेबेका से शादी कर वो आया। उसके बाद 12 बच्चे हो गए और इजराइल देश निर्माण हो गया। याकूब का नाम बदलकर इजराइल रखा। अब ये पूरा लड़ाई इजराइल की वजह से होता है। तो फिलिस्तीन तो नॉर्मल है, लेकिन इसका यूज दूसरा करें। दूसरा को मुस्लिम कंट्री अरबी हो गया, सऊदी, ईरान, इराक, लेबनान, सीरिया, ऐसा बहुत सारे देश हैं जो आसपास है। वो सब यानी जो अपने इंडिया में भी मुस्लिम हो या फिर पाकिस्तान में हो, कहीं पर भी हो, हर एक व्यक्ति किससे नफरत करता है? इजराइल। तो आपको तो ये समझ में आना लफड़ा क्या है फिलिस्तीन। और ये जो इजराइल लोगों को इन्होंने यीशु को अपनाया नहीं कर यीशु ने भविष्यवाणी किया था कि ये लोगों को किस तरह के ऊपर श्राप आया। तो टाइटस राजा कर इजराइल लोगों को मार डाला और उन लोगों को मंदिर जला दिया, उन लोगों को वहाँ से भगा दिया। और उसके बाद वो लोग वहाँ पे भागने के बाद वहाँ पर फिलिस्तीन लोग रहने लगे 19 साल, यानी 1500 साल तक, कम से कम 1500 के ऊपर, यानी 1500 साल तक कम से कम 1013 या फिर 13,000 बोलते 1300, 1400, 1500 ऐसे 1500 के आसपास तक फिलिस्तीन लोग इजराइल में रह रहे थे। तो 1919 में जो पहला विश्व युद्ध हुआ तब इंग्लैंड ने वहाँ पे घोषणा किया, तभी वहाँ पर जो राज्य किसका था? टर्की का। पूरा आधा दुनिया में राज्य टर्की कर रहा था। तो मैंने बोला था 2023 में टर्की फॉर्म में आना बहुत ही जरूरी है। तो अभी टर्की फॉर्म में आएगा ही आएगा, क्योंकि पूरे जो मुस्लिम जगत है वो लोग एक खलीफा का इंतजार कर रहे। खलीफा मतलब एक मसीहा, क्योंकि वो ऐसा मसीहा रहेगा पूरा दुनिया को कंट्रोल करेगा, दुनिया को हमारे कब्जे में लेगा। तो वो खलीफा उनके लिए जल्द से जल्द वो आने वाला है। और टर्की ने वो खलीफा यानी सीरिया का नेता खलीफा बनने की कोशिश किया। अभी जो टर्की का एर्दोगान है, पंतप्रधान है, वो भी खलीफा बनने के लिए कोशिश कर रहा है। उसको भी फॉर्म में आना
जरूर। क्यों फॉर्म में आना, बहुत सारी चीजें मैं आपको सिर्फ आपको इतना बताया कि उनको जो इजराइल को उनके देश से निकाला था, अभी क्या हो गया 1948 में वापस इजराइल को उनको देश मिल गया और फिलिस्तीन को वहाँ से हटा दिया और फिलिस्तीन के लोग वो जगह से हटकर अलग अलग देश में रहने लगे। अभी कुछ कई फिलिस्तीन ज़्यादा से ज़्यादा लेबनान में रहते, कोई सीरिया में रहते, कोई इराक में, कोई गाजा में, कोई सऊदी अरब में, अलग अलग जगह पर क्या हो गया फिलिस्तीन के लोग फैल गए। उनको भी उनका देश चाहिए क्योंकि 1500 साल तक वो लोग रहे। अचानक इजराइल लोगों ने भी ये जो लड़ाई इस तरह है, लेकिन आपको यही ध्यान देना है परमेश्वर ने वो देश अब्राहम को दिया और इजराइल के लिए दिया, तो इजराइल को ही मिलेगा, लेकिन अभी नहीं मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। अभी मैं आपको पूछता हूँ, क्या ये जो लड़ाई चल रही है इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई, इसमें कौन जीतेगा? इजराइल जीतेगा कि फिलिस्तीन जीतेगा? इसमें 100% जो है इजराइल जीतेगा, क्योंकि इजराइल जितना छोड़ देता है उतना बहुत पावरफुल देता है। जितना उसके पास से जो हथियार है और टेक्नीशियन में भी हर एक टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा जो है इजराइल देश ही है, और वो जो है इतना हथियार रखा है, उसके पास दूसरे के पास उतना नहीं है हथियार, और जीतेगा तो इजराइल जीतेगा, क्योंकि इजराइल के कई लाख आदमी जितने वहाँ इजराइल में है सब रोड पे उतर के परमेश्वर का धन्यवाद किए और प्रार्थना किए, रोड पे उतर के, और यीशु मसीह का प्रार्थना करते रहे, क्योंकि वहाँ पे परमेश्वर का आगमन होने वाला, परमेश्वर वहाँ पे साथ देगा इजराइल लोग का, और इजराइल जीतेगा हर हाल में। मैं आपको बताता, इजराइल लोग यीशु को नहीं मानते, वो यहूदी है, लेकिन इस समय परमेश्वर ने यीशु मसीह को पूरा यहूदी निकल के यीशु मसीह का प्रार्थना की है, ऐसा रोड पे मीडिया ने दिखाया था, और जीतेगा तो इजराइल ही जीतेगा। हाँ, अभी ये भाई बता रहे हैं कि इजराइल जीतेगा। क्यों जीतेगा? क्योंकि इजराइल पावर में है, यानी इतना ताकत है, क्योंकि उसने जब उसके पास कुछ नहीं था फिर भी उसने जो पहला युद्ध बोलते ना यहाँ पर सऊदी अरब से, जॉर्डन से, सीरिया से लड़ा, कम से कम 3 जो लड़ाई इजराइल ने मुस्लिम कंट्री से लड़ा, और 6 दिवसीय जो लड़ाई है जो 1960 ऐसा कुछ तो था, वो बहुत बड़ा था। एक बोलते ना 7 दिन में वो लड़ाई उसने जीता। यानी अभी तो इजराइल के बाद बहुत हथियार है, शक्तिशाली हथियार है, पावर है, तो अमेरिका भी पूरा सपोर्ट करता है। यानी सबको मालूम है इजराइल छोटा है लेकिन पूरा दुनिया डरता है। 3-3, 4-4 देश मिलकर भी ये छोटे देश के ऊपर जो लड़ाई कर जीतने के लिए कोशिश किए, जीते नहीं। तो सबको मालूम है, इतना लोग अंदाजा लगाते हैं कि इजरायली इस लड़ाई में जीतेगा भाई, जीतेगा, इजराइल देश जीतेगा। लेकिन मैं बताता हूँ, ना इजराइल जीतेगा ना फिलिस्तीन जीतेगा, दोनों भी नहीं जीतने वाले। ये लड़ाई से ही चलते रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज की दादा खबर मैं आपको भविष्यवाणी बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि बाइबल जिस तरह मैंने सर्च किया, अभी बाइबल का सब में उसके टाइम जाएगा, ना इजराइल जीतेगा ना ही फिलिस्तीन। अभी ये क्या होगा मालूम है, ये आग इतना भड़केगी, इसमें कई मुस्लिम कंट्री उतरने वाले हैं, उनको उतरना ही उतर। और स्पेशल बोला तो तुर्की को, अभी तुर्की ये बोलते हैं, तुर्की उनका नाम है, वो कम से कम 1300 साल तक, 900 साल तक दुनिया में राज्य किया। अभी अमेरिका ने क्या किया, तुर्की को, इंग्लैंड अमेरिका ने तुर्की को हरा दिया। हराने के बाद तुर्की के ऊपर बैन लगाया, और वो बैन जो था 100 साल तक। कितने साल? 2023, यानी इस साल वो बैन खत्म होगा। यानी उसके बाद तुर्की क्या आ जाएगा? फॉर्म में आएगा, यानी वो खुद टैक्स कलेक्ट करेगा, अपना बिजनेस खुद करेगा। अभी वो बोलते ना अमेरिका के कठपुतली पर था, अभी अमेरिका के हाथ से निकल गया होगा शायद, अभी पता चल। इसलिए तुर्की इस तरफ फॉर्म में आ जाएगा। और तुर्की किसको सपोर्ट करेगा? एशिया की तरफ, यानी चाइना, जापान, यानी इन लोगों को ये मार्केट बहुत ही जरूरी है। तो तुर्की से जो रास्ता निकलता है यूरोप के लिए निकलता है, और रशिया बहुत बड़ा बोलते ना बिजनेसमैन है, और रशिया के बिना बोलते ना ये मुस्लिम देश भी
आधू अधूरे और यूरोप भी आधू अधूरे और अमेरिका कोशिश कर रहा है। ये बहुत बड़ा बहुत चक्का है, लेकिन आपको इतना ध्यान देना बहुत सारी चीजें हैं। ना इजराइल जीतेगा ना ही फलस्तीन। और इसमें ये लफड़ा इजरायली ऐसा है, पूरा दुनिया इस युद्ध में फंसने वाला है। जब पूरा दुनिया युद्ध में फंसेगा तो लोग समझेंगे तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा। ये तीसरा विश्व युद्ध नहीं रहेगा, ये सिर्फ नाम के लिए लड़ाई होगा, लेकिन ऐसा तीसरा विश्व युद्ध नहीं होने। लेकिन पूरा दुनिया की हालत खराब होगा, महंगाई बढ़ेगा, खाने पीने का प्रॉब्लम होगा, लेकिन इस लड़ाई को रोकेंगे कैसे? दुनिया के लोगों को प्रॉब्लम होगी, इसको रोकने का कैसा? कोई रोक नहीं पाएगा, कोई इस लड़ाई को खत्म नहीं कर पाएगा। अभी इसमें एक और देश आया है, नया एंट्री हुआ है, वो देश का नाम तो पहली बार सुना, हूती करके कोई देश है, उसके विषय में भाषण ये आप बताइए। और हूती करके जो इजराइल पे अटैक कर रहे हैं, करने वाले हैं, हूती भी एक आतंकवादी आतंकवाद देश नहीं है। जैसा अभी सीरिया में बहुत, आप सीरिया का वीडियो देखकर सीरिया में पता चल जाएगा। अमेरिका भी उधर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, रशिया भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ईरान भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जो इराक का उसका भी है, उधर का पर्सनल आतंकवादी है, उधर तुर्की के आतंकवादी है, उधर दूसरे आतंकवादी बहुत प्रॉब्लम है। इतना प्रॉब्लम है तो लोगों को लगेगा इसका सोल्यूशन क्या है। सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है, ये जो जीतेगा ना इजराइल जीतेगा ना ही फलस्तीन। ये इतना प्रॉब्लम होना चाहिए। जब प्रॉब्लम होगा तभी दुनिया, इजराइल और मुस्लिम देश के लोग मसीहा का इंतजार कर रहे हैं, खलीफा। तो दोनों को मसीहा मिल जाएगा। जो मसीहा मिलेगा वो क्या करेंगे? सेटलमेंट करेंगे, बातचीत से हल करेंगे। लड़ाई से नहीं हल करेंगे, बातचीत से हल करेंगे। और ये कौन हल करेगा मालूम है? ऐसा लगेगा ये सोल्यूशन देगा वो देश, वो रशिया घुस जाएगा, या फिर साउथ कोरिया घुस जाएगा, या फिर अमेरिका, इंग्लैंड या फिर नाटो के देश आकर क्या करेंगे? इस मैटर को सॉल्व करेंगे। कोई भी सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ दो नेता सॉल्व करेंगे। कौन सा नेता सॉल्व करेंगे मालूम है? इजराइल का नेता सॉल्व करेगा और सीरिया का नेता, ये दोनों नेता मिलकर सॉल्व करने वाले। और ये कभी होगा जब धरती पर से बहुत सारे लोग, यीशु के लोग गायब होंगे, तभी तो हमको क्या समझ में आ जाएगा मालूम है? सीरिया के नेता तो बाद में सामने आएगा, लेकिन इजराइल का नेता हम यीशु के लोग जाने से पहले जरूर आएगा। मैं आपको भविष्यवाणी बता रहा हूँ कि इजराइल का जो बेंजामिन नेता है वो भी चेंज होगा, वो भी चेंज। मैंने आप लोगों को लॉकडाउन में बताया था डोनाल्ड ट्रंप चेंज होगा अमेरिका का, वो हो गया। मैंने आपको ये भी बताया था पाकिस्तान का भी पंतप्रधान वो भी चेंज होगा, इमरान, वो भी चेंज होगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ अभी जो हमारे भारत देश में मोदी जी चेंज होगा, वो भी चेंज होगा 2024 के लिए। उसको क्यों परमिशन रखा वो भी मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि सभी को क्या करना है? ऑनलाइन करना है। और मोदी जी जैसा अभी कोई नहीं था कि सबको ऑनलाइन कर, तो उसने सबको मोस्टली 70% उसने क्या किया? सभी को पैसा को क्या किया? ऑनलाइन। यानी उसका काम अभी खत्म हो गया। तो इसके लिए वो भी चेंज होना। अभी वो चेंज होने का रीजन क्या है? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, मैटर कौन सॉल्व करने वाला है दुनिया का? ये इजराइल और फलस्तीन का मैटर कौन सॉल्व करने वाला है? इजराइल का नेता, राष्ट्रपति, इजराइल का पंतप्रधान और सीरिया का पंतप्रधान, और सीरिया का भी पंतप्रधान चेंज होगा। हाँ, जो अभी है वो नहीं रहेगा, चेंज वो होगा, लेकिन वो बाद में होगा। लेकिन इजराइल का युद्ध हम से लोगों को पता चल जाएगा, जाने जो से यीशु पहले। के लोग गायब होने वाले, अभी ये और बढ़ेगा तो समझ जाओ ये भी चेंज होगा। जो चेंज होगा वो शायद एक पास्टर हो सकता है, या फिर वो नबी हो सकता है, या फिर वो परमेश्वर का, इजराइल का परमेश्वर का सेवक होगा। यानी वो मंदिर का, जो इजराइल का जो मंदिर है उस मंदिर का सेवक होगा। अक्सा मस्जिद तो अलग है, तो वो सेवक होगा, उन्होंने पहले तैयार किया, वो अचानक फॉर्म में आ जाएगा। ये सब अपने आंखों से देखोगे। तो आप लोग आंखों से देखने के लिए सब तैयार है? बहुत सारी बातें हैं, मैंने आप लोग को शेयर नहीं की। जिस तरह अभी फिलिस्तीन के लोगों को इजराइल लोग मार रहे हैं ना, जिस तरह उनके बच्चे रास्ते में घूम रहे, बच्चे मर रहे, औरत लोग का हालत खराब हो गया। जब 7 साल का जो उनका मसीहा आएगा ना, 3.5 साल तक इजराइल और मुस्लिम कंट्री बहुत, पूरा दुनिया शांति में रहेगा, पूरा दुनिया शांत हो जाएगा। शांत होने के बाद फिर 3.5 साल के बाद सीरिया का नेता क्या करेगा?
फॉर्म इजराइल को अपने कंट्रोल में करेगा और इजराइल को सभी लोगों को मरवा डाले, बच्चों को भी मरवा डाले। आप 24 अध्याय पढ़ो तो उसमें यीशु पढ़ो मत, बस यीशु मसीह ने बोला प्रार्थना करो जाड़े में ऐसा ना हो, दूध पिलाने बच्ची इस तरह ना मरे, प्रार्थना करो परमेश्वर काम करे। यानी लोगों का मौत कैसा होगा वो बताया गया। यानी इजराइल जिस तरह फिलिस्तीन लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, मुस्लिम लोग क्या करने वाले हैं, फिलिस्तीन लोग उसी तरह वो लोग बदला लेंगे, क्योंकि उनका नियम क्या बोलता है, खून के बदले खून। जैसा उन्होंने बर्ताव किया वो जरूर। लेकिन मैं आपको और एक पता था, न्यूज़ में लगातार अभी बता रहे कल से रशिया में यहूदी लोगों का, इजराइल लोगों का एक विमान आ गया और पूरा रशिया में जितने फिलिस्तीन के समर्थन लोग थे, फिलिस्तीन में उसको सपोर्ट करने वाले लोग आए, उन लोगों को मारने के लिए आ गए, उनको वापस विमान में बिठा दिया। आज क्या हो गया पता नहीं, आज का रिपोर्ट न्यूज़ मुझे पता नहीं। और इतने ये समझ में आ गया कि वो लोग इतना नफरत करते यहूदी, इधर एक भी अभी मिल गया ना उसको उधर ही खत्म कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो अभी ये आपको समझ, अभी आपको ये ध्यान देना है, जितना भी दुनिया में इजराइल लोग अगर रहेंगे ना, जहाँ जहाँ मुस्लिम लोग हैं ना, वो लोग उनको मारेंगे और वो लोग भाग कर कहाँ पर जाएंगे, वापस अपने देश इजराइल। फिर उनको भी उनके भी दिमाग में एक ही आ जाएगा, ये लोग हमको छोड़ेंगे नहीं, अभी हम भी लड़ेंगे। यानी जिधर भी इजराइल लोग हैं, यहूदी लोग हैं, वो लोग अपने देश में वापस जाएंगे, जाकर उनका एक ही टारगेट रहेगा, हम नहीं छोड़ेंगे, हम भी युद्ध में शामिल हो जाएंगे। ये अभी मैटर बहुत बड़ा, क्या आपको समझ में आ रहा है? Yes. धीरे धीरे हम Yes. इसके विषय में हम देखते रह सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बार बार बताया है, आपको ध्यान देना है, मैं सिखाते रहूँगा। लेकिन अभी हम स्टडी में जाएंगे, अपनी स्टडी में। मुझे अच्छा लगा आपको जितना नॉलेज है, लेकिन मैं आपको इतना बताता कि आप यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं क्या? अभी रुक जा, अभी रुक जा, जब बाइबल बोलो। में भी बहुत मेरा सवाल है, बाइबल पढ़ने से, प्रार्थना करने से, चर्च में आने से क्या आप छोड़ जाओगे? जवाब दो। दूसरा सवाल, आप बाइबल पढ़ रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो और चर्च में भी आ रहे हो, दशमान भी दे रहे हो, अर्पण भी दे रहे हो, मीटिंग में भी आ रहे हो, ये करने के बाद भी क्या आप छोड़ जाओगे? इसका भी जवाब, यीशु ने बोला 10 कुंवारी में से 5 जाएंगे, 5 नहीं आएंगे। कौन है 5? यीशु ने बोला ना ठंडा है ना गर्म। लोग कौन है? जो चर्च में आते हैं, प्रार्थना में आते हैं, बाइबल सुसमाचार पढ़ते बता हैं के। और बाइबल पढ़ते हैं, दशमान भी देते हैं, चर्च में बराबर रहते हैं, कोई भी मीटिंग रहेगा आएंगे, ये लोग ठंडे। ठंडे का मतलब क्या होता है? यीशु के प्रति प्रेम वो नहीं। यीशु ने जो इस धरती पर आकर अपना बलिदान जिस तरह दिया, आज कोई भी इंसान अपना बलिदान यीशु के नाम के लिए नहीं कर रहे। सब लोग अपना अपना घर, अपना परिवार, मुझे कुछ चाहिए, किसी को चंगाई चाहिए, किसी को आशीष चाहिए, किसी को बच्चा चाहिए। आज इनको बच्चे के लिए यहाँ पर आए। क्या यीशु बच्चे के लिए आए? तो कैसे स्वर्ग में जाए? यीशु ने कहा अगर तुमको बच्चा मिला नरक में गया तो क्या फायदा? तुमको आँख मिला नरक में गया और दोनों आँख जल जाए, क्या फायदा? पैर मिला लेकिन नरक में गया तो क्या फायदा? तुमको दुनिया का संपत्ति मिला, सबको नाम इज्जत शौहरत मिला, फिर भी तुम नरक में गए तो क्या फायदा? और बाइबल की भविष्यवाणी मैंने आप लोगों को बताया कि हर एक व्यक्ति, मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को यूट्यूब में सर्च करने के लिए बोला था, सब लोग बंकर बना रहे हैं। अभी तो बंकर सबको पता चलने लगा, तभी मैंने आप लोगों को बोला था सब लोग बंकर में छुपेंगे और लोग मरेंगे, बंकर में भी नहीं बच पाएंगे यीशु के क्रोध से। यानी हर देश क्या कर रहा है, अपने अपने लिए जमीन के नीचे घर बना रहे, सुरक्षा बना रहे, ताकि बम गिरेगा तो बच। अभी कौन सा बम? ये नॉर्मल बम से तो बच जाएंगे। कौन सा बम से बचना है उन लोगों को? अणुबम, जो एक बम गिरने से 100 साल तक वहाँ के बच्चे लोग बराबर पैदा नहीं होते, इतने खतरनाक जैविक हथियार बोलते हैं। और उससे बचने के लिए लोग बंकर बनाए और कई एक साल तक अपना खाना पीना उसी के अंदर बड़े बड़े लोग बंदोबस्त करके रहे। अभी तो और करेंगे, जैसा उनको पता चलेगा सब लोग अभी
नीचे रहना शुरू कर देंगे, पता भी नहीं चलेगा। और नॉर्मल हमारे तुम्हारे जैसे अगर नॉर्मल यीशु पे विश्वास नहीं करेंगे, ये तो ऐसे ही मर जाएंगे। सूरज की गर्मी से कैसा कैसा मरेंगे पता नहीं, बम से तो ऐसा बहुत कुछ होने वाला है। तो परमेश्वर ने जो कुछ आप लोग को पहला बताया अभी सामने आ रहा है, हर चीज सामने। मैंने स्पेशली ये जो लड़ाई हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग अपने यूरोपीय यूनियन ये चीज को हमेशा फिट करो। दुनिया का भविष्य यूरोपीय यूनियन से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? इसमें अभी 27 देश है। इसमें कितने देश हैं? 27। और यूएन में 193 देश है। कितने देश हैं? 193। हाँ। और यूरोप में ईयू में सिर्फ 27 देश। 28 साल लॉकडाउन में इंग्लैंड निकल गया, यूके निकल गया। अभी ऐसा पोलैंड भी निकल जाएगा। कौन निकलेगा? और पोलैंड ये मुस्लिम देश है, और मुस्लिम देश होने के वजह से किसके साथ हो जाएगा? मुस्लिम अरब के सपोर्ट में हो जाएगा। यानी एक एक देश कर वैसा निकलते जाएंगे। आपको समझ में आए? और जर्मन भी उसमें, जर्मन भी बाहर निकलेगा। और जर्मन किसका सपोर्ट करेगा? रशिया का सपोर्ट करेगा। ईरान तो पहले से फुल रशिया का सपोर्ट में है। जर्मन कोई सोच नहीं सकता है, लेकिन भविष्यवाणी कहता है वो रशिया के सपोर्ट कर। जर्मन रशिया दोनों ने लड़ाई किया 2 बार, लेकिन अभी तीसरा विश्व युद्ध में जर्मन और रशिया दोनों दोस्त बनेंगे, दूसरे के साथ लड़ाई करेंगे। ऐसा बहुत सारी चीजें हैं। इंडोनेशिया है, बहुत सारा। अभी 17 देश निकलना जरूर। अभी ये जो लड़ाई में ना 17 देश अलग हो जाएंगे। कुछ देश, मैंने आपको बोला था रशिया के साथ में 15 देश थे, 15 देश क्या हो जाएंगे? वापस रशिया के साथ एक हो जाए। अगर मैं दूसरा सवाल पूछूं अजय भैया को, यूक्रेन रशिया में इन दोनों में कौन जीतेगा? यूक्रेन रशिया में तो जीतने का संभावना रशिया का ही है, लेकिन कभी जीतेगा नहीं। लड़ाई चल रही है अभी तक, करीब 1.5 साल से ऊपर हो गया लड़ाई अभी तक चल रही है, और जीतने का कोई संभावना नहीं लग रहा है। ऐसा लड़ाई करना चाहिए। ये 2 साल से यूक्रेन और रशिया का लड़ाई चल रहा है। मैं बार बार आपको एक चीज बता रहा हूँ, रशिया के कितने देश? 15 देश अलग हो गए, वापस वो एक होना है। यूक्रेन वापस किसके हाथ में आ जाएगा? कब्जे में आएगा रशिया के। और रशिया के कब्जे में नहीं जाने के लिए यूएन ने क्या किया? नाटो और यूएन, अमेरिका और यूएन में और यूरोप ने मिलकर यूक्रेन को फुल सपोर्ट किया ताकि रशिया के कब्जे में न जाए। लेकिन बाइबल की भविष्यवाणी ही पूरा होगा, और रशिया के साथ जितने लोग अलग हो गए थे वो सभी एक हो गए। दिमाग में घुस गया। तो अभी मेरे पत्नी ने पूछा था यूक्रेन का राष्ट्रपति का क्या होगा, क्योंकि उसको वो बहुत पसंद, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे लोगों को पसंद, क्योंकि वो कॉमेडी भी है, अच्छा है, और पंत प्रधान भी है, पसंद करते बहुत सारे लोग उसे। मैंने बोला देखो, एक तो वो सरेंडर रशिया को होगा तो अच्छा है, नहीं तो मर जाए, दोनों में से एक ही काम होगा। और वो खुद सरेंडर रशिया को होगा तो अच्छा है, नहीं तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। बोला तो बाप रे, सब लोग कुछ इच्छा रखते हैं कि वो जीतना चाहिए, लेकिन नहीं जीतेगा। अब खुद को बचाना है तो देश छोड़ के भागना पड़ेगा, तो रशिया के कब्जे में यूक्रेन आ जाएगा। जिस तरह अपना पाकिस्तान में नवाब शरीफ कैसा पाकिस्तान से भाग कर दूसरे देश में गया, एक तो वही एक दूसरे देश में भागना पड़ेगा। अगर नहीं भागेगा, लड़ाई करेगा, तो उसको 2 ऑप्शन है, एक तो मरो या फिर सरेंडर हो जाओ, नहीं तो भाग जाओ। ये होने वाला है, तो आप अपने आंखों से देखो। तो अगर अपने आंखों से ये होने का रीजन ये इसलिए हो रहा है ताकि उसके हाथ से जितने देश निकल गए ना वो सभी वापस आएगा, वापस उसके कंट्रोल। ये सारे भविष्यवाणी हम अपने आंखों से अभी देखते हैं ना। तो आपको यही ध्यान देना है, यीशु मसीह आने का टाइम हो चुका है, कभी भी आएगा। और यीशु मसीह ने बोला है अंजीर को पेड़ के देखो। अगर अंजीर को पेड़ को देखोगे तो समझ में आ जाएगा यीशु मसीह कभी आएगा।
अंजीर का पेड़, इसका मतलब इज़राइल। इज़राइल को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा यीशु मसीह आने वाला है। यीशु मसीह आएगा, दुनिया को पता नहीं चलेगा और दुनिया के लोग गायब हो जाएंगे। यीशु मसीह मध्य आकाश में आएगा। जब दुनिया के लोग गायब हो जाएंगे, उसके बाद इज़राइल और मुस्लिम लोगों का जो मसीहा है, जो खलीफा है, उनका वो नेता आएगा। उनका नेता क्या करेंगे? समझौता करेंगे, इस युद्ध को क्या करेंगे? रोकेंगे। इस युद्ध को क्या करेंगे? तो आपके दिमाग में फिट हो गया। ऐसा बहुत सारी चीजें हम लोग ऐसा बातचीत करेंगे तो समझ में आ जाएगा। आप दिमाग में फिट करो। यीशु मसीह कभी आएगा आपको पता चल जाएगा। क्योंकि मुझे पता चला तो आपको क्यों नहीं पता? मैं समझाने के बाद आपको नहीं पता चल, नहीं आप ध्यान दे रहे तो ये आपका प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका मन कहीं और है। यीशु मसीह ने बोला मैं आऊँगा, मेरे बारे में सोचेंगे। तो लोग आज क्या सोच, तुम लोग क्या सोच रहे हो कि यीशु मसीह आने वाला, उसका डर है? मेरी पत्नी को भी आज इतना डर आ गया, क्योंकि वो जिस तरह मैं न्यूज़ देखकर उसको बताता हूँ, क्योंकि जब देखता हूँ तो मुझे वो सारी चीज़ें याद आता है, तो मेरे पत्नी से मैं शेयर करता हूँ। फिर वो मेरी पत्नी भी डर जाती। फिर उसने भी क्या किया मालूम है? बोरेली में, आज बोरेली में जा रही, यानी बोरेली में सेवा चालू कर दी। घर में उसको यीशु मसीह ने दर्शन दिया। वो दर्शन देखकर कल्याण में गई, और कल्याण में एक हफ्ते पहले गई, ढूंढी, वो जगह पे गई, लेकिन उसने बोला वो नहीं। फिर अगले हफ्ते वापस 2 दिन के बाद वापस गए, फिर वही व्यक्ति था, लेकिन उसने मना कर दिया। फिर यीशु ने जो बोला था उधर हो, तो उन लोगों को भी आश्चर्य हुआ, ये कैसा आपको पता चला? फिर उसके बाद उधर का प्रार्थना चालू हो गया। तो उधर की, इसलिए आप लोगों को फोटो भी डाला, इनके लिए पेड़ जो बड़ा है ना, उनके लिए प्रार्थना करो। तो अभी उसको